ये भी सवाल अवकलन के अनुप्रयोग से ही आया है। देखिए लिखा है इसमें, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। ये सवाल अगली बार आया था और अगली बार आने का चांस भी है। बढ़िया सवाल है। अब बहुत छोटा सवाल है, लेकिन जब भी आएंगे आपको 5 नंबर और 8 नंबर दे के जाएंगे। सवाल है एक लाइन का बस। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। भाई देखिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 24 है, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या यक्स, माना पहली संख्या क्या मानेंगे यक्स, तो दूसरी संख्या क्या मानना होगा भाई 24 माइनस यक्स, क्योंकि दोनों का योग अगर 24 है, अगर एक मैंने यक्स मान लिया है तो जो दूसरी संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी कितनी 24 माइनस यक्स हो जाएगी, क्योंकि 24 में से घट के, क्योंकि दोनों का योग 24 है। ठीक। अब सवाल में क्या कर रहा है कि जिनका गुणनफल उच्चतम है, भाई उच्चतम है, इनका 2 बार अवकलन करके, अगर 2 बार अवकलन करेंगे, अगर दूसरा अवकलन में अगर माइनस में आ गया तब ये फलन उच्चतम मान देगा। ठीक। तो मान लेंगे इनका गुणनफल पी है। ठीक। माना गुणनफल कितना मान लेंगे पी है मान। ठीक। क्या लिखा है यक्स इंटू 24 माइनस यक्स। इसी को मुझे दिखाना है कि ये उच्चतम होना चाहिए। भाई दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर मिलेगा dp बटे dx बराबर, इसको अच्छा, इसको पहला फलन मानिए और इसको क्या मानिए दूसरा फलन। अच्छा नहीं, एक काम करें गुणा कर देंगे ना, गुणा भी कर देंगे तो भी सवाल इधर आने दीजिए। पहला फलन इसको क्या मानिए दूसरा फलन ना। सूत्र क्या होता है प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे भाई 24 का अवकलन 0 और माइनस यक्स का अवकलन क्या मिलेगा -1 मिल जाएगा। तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन मतलब 24 माइनस यक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन, यक्स का अवकलन क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा माइनस यक्स प्लस, इसका गुणा करेंगे तो एक का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 24 माइनस 24 माइनस यक्स। ठीक। सही है। -2x क्या मिलेगा, -x मिल जाएगा प्लस क्या मिलेगा 24, और ये हमारा dp बटे dx है। मैंने इसका एक बार अवकलन किया है, इसका हमें एक बार और अवकलन करना होगा। ठीक। तभी हमें पता चलेगा कि हमेशा उच्चतम मान देगा कि निम्नतम मान देगा। देखें पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई पुनः यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स का स्क्वायर, मतलब दूसरी बार अवकलन है, -2 बाहर निकल जाएगा और यक्स का अवकलन 1 प्लस 24 अचर राशि है, इसका अवकलन मिलेगा 0, तो मिलेगा -2। अब देखिए -2 क्या है 0 से भाई क्या ये छोटा है, और आपको अच्छे से पता होगा कि जब दूसरी बार अवकलन 0 से छोटा हो जाए तो ये हमेशा क्या देगा निम्नतम मान देगा, क्या देगा और उच्चतम मान देगा, क्या देगा हमेशा उच्चतम मान देगा। इसलिए जो मैंने P माना है, इसलिए P उच्चतम होगा। और सवाल में भी कह रहा है कि उच्चतम उच्चतम मान के लिए निकालना है। अब वो उच्चतम मान होगा कितना, उसके लिए हमें पहले अवकलन को 0 करना होगा, इसलिए dp बटे dx हमारा पहला अवकलन यही है, इसको हमें 0 करना होगा। और dp बटे dx का मान हमारा भाई कितना ये रहा -2x प्लस 24 बराबर 0, -2x ये उधर जाएगा तो -24 माइनस माइनस कट जाएगा, तो यक्स बराबर 24 बटे 2 मिल जाएगा। काट देंगे यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें 12।
तो भाई हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसीलिए पहली संख्या मिलेगी हमारी, मैंने यक्स बराबर मिला है मेरे 12, पहला आंसर मिल जाएगा। और दूसरी संख्या हमारी क्या मिलेगी, दूसरी संख्या 24 - x है, मतलब 24 माइनस यक्स का मान कितना हमारा 12, तो 24 में से 12 घटा देंगे क्या मिलेगा हमें 12। तो पहली संख्या भी हमारी 12 और दूसरी संख्या भी हमारी क्या मिलेगी 12। ये आपके पेपर में 100% आ सकता है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। धन्यवाद।